तो नमस्कार आप सभी को। तो आज से ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल्स, मतलब पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है। और ये जो कोर्स रहेगा ना वेरिएबल्स का टॉपिक पाइथन में, वो हम लोग बिगिनर टू एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, मतलब वेरिएबल्स का जितना भी कंसेप्ट हो सकता है ना पाइथन में, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, उससे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आ जाओ और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने मतलब अपना हैंड रिटन नोट्स को खोला। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स इन पाइथन, मतलब वेरिएबल्स होता क्या बेसिकली। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हो कि वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझो। जैसे मान लो ये कि मैंने एक ड्राइंग बनाया है, ये बास्केट का ड्राइंग है और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को ऐड किया है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है, ठीक है। तो एक तरीके से देख रहे हो ये बास्केट का काम क्या है। ये बास्केट का काम ये है कि ये फ्रूट्स को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। देख रहे हो ना, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ बास्केट दैट स्टोर फ्रूट्स, करेक्ट। उसी तरह पाइथन में ना वेरिएबल्स क्या होता है कि एक तरह का मतलब स्टोरेज वैल्यूज, एक तरह का स्टोरेज होता है जो कि वैल्यूज को और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम वेरिएबल्स यहाँ पे करता है। तो समझ गया वेरिएबल्स क्या होता है। देखो यहाँ मैंने कमेंट देकर लिखा हुआ लाइक दैट वी हैव वेरिएबल्स टू स्टोर वैल्यूज। आशा करता हूँ आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं ना हम लोग कि एक्चुअली वेरिएबल्स बनाते कैसे पाइथन में। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो क्रिएटिंग वेरिएबल्स मतलब हाउ वी आर, मतलब वेरिएबल्स को हम लोग बनाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ हेयर नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स बिफोर डिक्लेयरिंग वेरिएबल लाइक अदर लैंग्वेजेस। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पाइथन कर लिया, ठीक ना। इन पाइथन में जैसे अभी हम लोग पाइथन ही पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में ना हम लोग जब भी वैल्यूज और किसी भी तरह का डेटास को मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि इससे मतलब वेरिएबल के पहले हम लोग किसी भी डेटा टाइप्स को यहाँ पे हम लोग रेफर करें। जल्दी से हम लोग यहाँ पे नोटबुक में आ जाते हैं। नोटबुक यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जुपिटर नोटबुक। देखो यहाँ पे ओपन हो गया, इसको हम लोग खोल देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये खुल गया, इसका इंटरफेस यहाँ पे आ गया। वापस से हम लोग यहाँ न्यू पे जाते हैं, पाइथन 3 IP कर्नल पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे आ गए। तो उस जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसका पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो मैं लिखा a = 45, तो एक a जो है मेरा वेरिएबल्स बन गया और वो किस टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है, वो इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर कर। देखो यहाँ पे 45 लिख दिया, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा दिए a को, तो देखो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, 45 वैल्यू प्रिंट हो गया। तो देख लो a से पहले हम लोगों ने कभी रेफर किया, ऐसा किया इंटीजर टाइप का वैल्यू है या मतलब फ्लोट टाइप का वैल्यू, हम लोगों ने नहीं रेफर किया, समझ गया ना। तो ऐसा हम लोग कभी भी मतलब पाइथन में नहीं करते। हम लोग डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पे कोडिंग में और डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज़ को रेफर कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जांपल आप देख रहे होंगे, x = 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैशटैग हेयर x इज इंटीजर टाइप एंड पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट। जो पाइथन जो जिस तरह का पाइथन बना हुआ ना जिस तरीके से, वो ऑलरेडी समझ जाता है कि 5 जिस तरह का वैल्यू है ना यहाँ पे, वो ऑलरेडी समझ जाता है कि 5 है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू x में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे x क्या हो गया हम लोग का मतलब वेरिएबल हो गया। सेकंड y हो गया, यहाँ पे y = प्रतीक लिखे यहाँ पे, देख रहे हो प्रतीक इज इक्वल टू एक नेम है, समझ गया ना। तो नेम है, नेम किस तरह का वैल्यूज होता है, वो होता है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, समझ गए। तो स्ट्रिंग वैल्यूज y में हम लोगों ने स्टोर कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कमेंट में, हेयर y इज स्ट्रिंग टाइप एंड पाइथन ऑटोमेटिकली स्टोर एंड अंडरस्टैंड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि y के पहले हम लोग को लिखना है str, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है y, उसके बाद जैसे दिखाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ y = प्रतीक, जो हम लोग अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में देखे थे। देखो देख रहे हो, मतलब y का वैल्यू प्रतीक स्टोर हो गया और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे y का वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे y को भी मतलब y भी प्रिंट हो गया, समझ गए। और y कैसा वैल्यू को लिया हुआ था, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को लिया था, बिकॉज पाइथन ऑलरेडी समझ जाएगा जब भी डबल कोटेशंस में कोई भी चीज़ लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को, यहाँ पे जरूरत नहीं है अदर लैंग्वेज की तरह हम लोग को डिफाइन करने का। तो ये तो पाइथन का हो गया। अब हम लोग थोड़ा जावा को देख लेते हैं कि जावा में एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे। वर्सेस जावा लिखा हुआ है, इन जावा इंट x = 5। तो अगर आप जावा में सीधा x = 5 लिखोगे ना,
समझ गए। तो वो समझेगा ही नहीं कि जो 5 है किस तरह का वैल्यू, आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इंट बोले तो डेटा टाइप्स डिक्लेयरिंग बिफोर वेरिएबल, ये वेरिएबल है एक्स और उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, तभी ना समझ पाएगा कि ये मतलब एक्स किस तरह का मतलब वैल्यू है। इन जावा में, अदर लैंग्वेजेस में हम लोग को ये करना पड़ता है। हियर वी हैव टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स फॉर ईच टाइप ऑफ वैल्यूज। ये स्लैश देख रहे हो ना, तो ये जावा में कमेंट लिखने का तरीका है, सिंगल लाइन कमेंट का, समझ गए आप। इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट लिखते हो इन जावा में। तो खैर अभी तुम लोग यहाँ पाइथन पढ़ रहे हो, देखो यहाँ पाइथन वैसे समझ गए आप कि यहाँ कोई भी डेटा टाइप्स को हम लोग रेफर नहीं करते थे, और यहाँ पे हम लोग को डेटा टाइप्स को रेफर करना पड़ता था लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड जावा में, समझ गए आप। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से ये नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है हियर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कैन बी चेंज, एग्जाम्पल x इक्वल टू 4, हैशटैग x इज ऑफ टाइप इंटीजर, x इक्वल टू प्रतीक, हैशटैग x इज नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, प्रिंट x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, पहले आपको जुपिटर नोट पर फिर से जाते हैं, वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना जैसे ही आप कुछ भी मतलब x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिया अभी 43, समझ गए आप। तो ये जैसे हम लोग x का वैल्यू 43 लिए ना, 43 अभी एट प्रेजेंट, समझ गए ना, x में स्टोर हो गया, समझे, इस x में स्टोर हो गया। तो ये ना इंटीजर टाइप का वैल्यू हो गया, समझ गए। अभी आपको प्रिंट करवाएंगे हम, तो बताओ क्या वैल्यू आएगा। अभी तो अगर प्रिंट करवाएंगे तो बोलेगा x यार 43 था, तो x हम लोग यहाँ पे 43 का वैल्यू प्रिंट कर दिया, समझ गए। लेकिन फिर से हम लोग x का वैल्यू बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू प्रतीक, समझ गया ना। इसको रन करते हैं और फिर से यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं x का वैल्यू, देखो यहाँ पे प्रतीक लिख दिया। देखो देख रहे हो, मतलब x इक्वल टू 43 लिखे, यहाँ पर भी x सेम वेरिएबल था, x इक्वल टू प्रतीक लिखे, लेकिन यहाँ पे अभी का वैल्यू जो प्रिंट करवाया x वो प्रतीक किया। वो ऐसा इसलिए हुआ ना बिकॉज पाइथन में एक रूल होता है कि जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर एट प्रेजेंट कर दे ना, अभी के टाइम में जो भी करोगे तो वो वैल्यूज वेरिएबल ले लेगा, उसको वही फर्क नहीं पड़ता है कि बिफोर वो किस तरीके से डेवलप है। जैसे आप जावा अलग अलग लैंग्वेजेस में ना पहले ही अगर आप डिक्लेयर कर दोगे कि इंट x इक्वल टू 45, तो वापस आप वो वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बार आप जाओगे मतलब इंट x इक्वल टू फिर नया वैल्यू दोगे, तो वो समझेगा कि ऑलरेडी आपने x का वैल्यू 43 मतलब डिक्लेयर कर दिया है, तो वापस आप क्यों डिक्लेयर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पाइथन में देख रहे हो, पहले x इक्वल टू 43 हम लोग लिखे, फिर x इक्वल टू प्रतीक लिखे। तो एट प्रेजेंट मतलब अभी जैसे कोड में जो भी वैल्यू x का इंस्टेंट रहेगा ना, वो वैल्यूज हम लोग को प्रिंट x करके दे देगा। और यह सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्टोर कहाँ पे जाके होता है। तो हम लोग टास्क मैनेजर में जाते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप, देखो टास्क मैनेजर खुल गया और यहाँ पे ना एक रैम का ऑप्शन आता है, समझ गया ना। रैम का परफॉर्मेंस में गए हम लोग, देखो यहाँ पे, समझ गए। और यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ डिस्क, सॉरी मेमोरी का, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये जितना छोटा छोटा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, देखो आप, देख रहे हो आप, देखो इतना, देखो इन यूज़ में दिखा रहा है, समझ गए। देखो इतना जितना स्पेस दिख रहे हो ना, छोटा छोटा आपको मतलब डिस्क टाइप का ग्रिड दिख रहा होगा, उसमें सारा वैल्यूज आके a का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 4 का वैल्यू, y का वैल्यू, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं ना, फटाक से आके यहाँ पे आके वो वैल्यू स्टोर कर लेता है। सोचो यहाँ पे मतलब इनसाइड में कैसे मतलब यूज कर पा रहा है। और जो रैम होता है हम लोग का, वो करता है हम लोग का वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल बोले तो टेम्परेरी मेमोरीज को स्टोर करता है, समझ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग का वेरिएबल यहाँ पे रैम के थ्रू काम करता है। तो जितना भी वैल्यूज़ को मतलब कर रहे स्टोर, फटाक से रैम में जाता है और वहाँ पे हम लोग का वैल्यूज़ वो ग्रिड में जाके हो जाता है, समझ गए आप। तो आशा करता हूँ आपको वो भी लाइन समझ में आ गया होगा, हेयर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, समझ गए आपकी, जो प्रेजेंट में दोगे वही चीज़ को वो लेगा। तो आशा करता हूँ ABC आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे मैंने आउटपुट में लिखा हुआ प्रतीक, बिकॉज एज सून एज यू डिक्लेयर वेरिएबल वैल्यू चेंज, जैसे ही आप मतलब वेरिएबल लोगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगा। एट इंस्टेंट जो भी वैल्यू लेंगे वही वैल्यूज़ को मतलब पाइथन मिलेगा, समझ गए आप। नेक्स्ट आता है हम लोग का कास्टिंग की। कास्टिंग आखिर क्या होता है? व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज कास्टिंग। जैसे मान लो ना कि हम लोग यहाँ पे गए, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कि a इक्वल टू हम लोग फिर से दे देते कुछ, सॉरी a नहीं देते हम लोग, कुछ नंबर NUM नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं 10 का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये आपको पता है कि ये जो नम का वैल्यू है वो है हम लोग का इंटीजर टाइप का वैल्यू, करेक्ट। ये आप जानते होंगे, नम को अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दिए तो 10 आ गया स्क्रीन में, समझ गए। लेकिन हम चाहते हैं ना कि ये जो नम इक्वल टू 10 है ना, वो क्या बन जाए, वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू वो बन जाए फ्लोट टाइप का वैल्यू। तो उसी चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज कास्टिंग। अब देखो 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ, इट इज इंटीजर वैल्यू बट आई वांट टू चेंज दिस
इंटीजर वैल्यू टू द स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब 3 को अब हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। वापस हम लोग क्या करते हैं, मान लो फिर से num2 का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 दे देते हैं, सेम एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। अभी तो आप इसको प्रिंट कराओगे प्रेजेंट में, तो ये वैल्यू आएगा आपका num2 का 3 आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि 3 वैल्यू आपको स्ट्रिंग में चाहिए, समझ गए। तो उसके लिए आप एक काम करो, आप करो str और उसके अंदर ना आप पास कर दो num2 का वैल्यू। देखना अब क्या होगा, देखो देख रहे हो, str हम लोगों ने लगाया और num2 का वैल्यू हम लोगों ने स्ट्रिंग कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो कि मतलब कितने आसानी से num2 जो हम लोग का अभी वैल्यूज था वो किस टाइप का वैल्यू था, वो था इंटीजर टाइप का वैल्यू, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर str बाय यूजिंग कास्टिंग करके हम लोगों ने num2 का वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब चाहते हो आपकी कि ये जो 3 था वो फ्लोट वैल्यू बन जाए, मतलब डेसिमल वैल्यू बन जाए, तो उसके लिए आप करो float, फ्लोट का मतलब क्लास लिखो और उसके अंदर आप क्या पास कर दो, num2 का वैल्यू पास कर दो। देखना अब क्या होगा ना कि num2 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा फ्लोट टाइप का वैल्यू। देखो देखिए जो 3 था वो बन गया 3.0। तो इस तरीके से आप आसानी से आप कास्टिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको कास्टिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल वही देखो, यह x इक्वल टू str3, हेयर x विल बी 3, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग और कैरेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल है y इक्वल टू फ्लोट 3, वही 3 का वैल्यू हम लोग फ्लोट में पहले कन्वर्ट किए थे और पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए थे, फिर हम लोग बाद में फ्लोट में कन्वर्ट किए थे। जो 3 का इंटीजर टाइप का वैल्यू था वो हम लोग का एक स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग str क्लास, और फ्लोट में भी कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग फ्लोट क्लास। 3.0 देखो 3 का वैल्यू 3.0 हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से कास्टिंग भी समझ में आ गया होगा। कास्टिंग का सिंटैक्स आप देख लो, इस तरीके का कुछ सिंटैक्स रहेगा, वेरिएबल इक्वल टू डेटा टाइप, और डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यू वांट टू चेंज। मतलब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि 3 हम लोग को चेंज करना, तो यहाँ पे हम लोग इसके फंक्शंस के अंदर 3 लिखे थे और डेटा टाइप्स हम लोग को चाहिए था स्ट्रिंग का और फ्लोट का, तो यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर किए थे और हम लोग न्यू वेरिएबल बनाए थे उसमें स्टोर किए थे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से कास्टिंग भी समझ में आ गया होगा कि कास्टिंग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम लोग को मतलब तरह तरह का डेटा टाइप्स चाहिए होता है, हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी सेम वैल्यू सेम डेटा टाइप्स में प्रेजेंट हो, तब हम लोग वहाँ पे कास्टिंग यूज़ करते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम लोग का टाइप। ये टाइप फंक्शन क्या होता है, हम लोग मतलब इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो टाइप फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू गेट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल और व्हेन वी हैव टू कंफर्म द वेरिएबल टाइप्स। इसका ये मतलब हुआ ना कि जब हम कंफर्म करना चाहते हैं कि जो वैल्यू जो भी हम लोग अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं वो किस टाइप का है, मतलब किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। जैसे आप बोलोगे 3, 3.1 और -1 या 3 बोलोगे तो बोलोगे इंटीजर टाइप का है, 3.1 बोलोगे तो बोलोगे आपकी फ्लोट टाइप का, ठीक है। और अगर उसमें 3 में अगर इन्वर्टेड कॉमा लग गया तो बोलोगे स्ट्रिंग टाइप का है। तो वो तो हमें समझ में आ रहा है ना, लेकिन आपको कंप्यूटर के थ्रू समझना है कि वो किस टाइप का वैल्यू है। कई बार क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि कोई वैल्यूज किस टाइप का है, तो उसको समझने के लिए ना टाइप फंक्शन होता है जो कि आपको बताएगा कि कोई वैल्यू किस टाइप का है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ वही टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। मान लो हम लोग नंबर 3 के नाम का एक वेरिएबल लिखे और इसमें ना हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बोले तो एक स्ट्रिंग और उसमें कुछ हेलो दे देते हैं, ठीक ना, हेलो दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, रन कर देंगे। अब हम लोग चाहते हैं ये नंबर 3 जो है, अब देखो नंबर 3 तो वेरिएबल तो लगेगा कि इंटीजर टाइप का, लेकिन इसमें वैल्यू हम लोगों ने हेलो स्टोर किया है। कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल अलग लिखा होता है और आपको वैल्यूज़ अलग मिलता है, तो आप उस टाइम चाहते हो कि आपका वैल्यूज़ किस टाइप का है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर टाइप फंक्शन लिखो और उसके अंदर num3 का वेरिएबल को पास कर दो। अब इससे क्या होगा ना, हमको पता चल जाएगा कि num3 में ना कि इंटीजर टाइप का वैल्यू है या फ्लोट टाइप का वैल्यू है या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। देखो आउटपुट हम लोग क्या आ गया, स्ट्रिंग। मतलब हम लोग जान सकते हैं कि नंबर 3 का जो वैल्यूज था वो हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू था, बेसिकली कैरेक्टर टाइप का वैल्यूज था। तो इसी तौर का मतलब इसी तरीके से आप टाइप फंक्शन को यूज़ करके आप डेटा टाइप्स को कंफर्म कर सकते हो कि कोई वैल्यूज किस टाइप का है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू प्रतीक, तो प्रिंट टाइप ऑफ x, प्रिंट टाइप ऑफ y। तो आउटपुट देखो क्या आया, फर्स्ट का आपका x का आउटपुट आ गया टाइप x का इंटीजर, बिकॉज 5 जो वैल्यू था x में स्टोर था वो इंटीजर टाइप का था। y में जो वैल्यू स्टोर था प्रतीक वो था स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए टाइप फंक्शन जब y लिखे तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू क्लास हम लोग को मिल गया। समझ गए आप। आशा करता हूँ कास्टिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, टाइप फंक्शन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं ना कि सिंगल और डबल कोट्स क्या यूज़ होता है, ठीक है। जब भी हम लोग इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट्स टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल एंड बोथ वैल्यूज इज सेम ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। जल्दी इसका मतलब समझते हैं, आते हैं यहाँ कोड में। जैसे str2 हम लोग का नाम का वेरिएबल बनाए, तो अगर हम लोग ना
इस चीज़ को, अगर देखो सिंगल कोट है इसके अंदर, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाइथन लिख दिए, ठीक है, पाइथन लिख दिए, तो ये नेम ना, ये भी नेम वैलिड है इसमें, समझ गए ना। और एक और str3 के नाम से हम लोग बनाते हैं, इसमें भी हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन, देख रहे हो डबल कोटेशन, इसके अंदर भी हम लोग पाइथन ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये जो दोनों चीज़ है ना, देख रहे हो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखा हुआ है वो सेम वैल्यूज़ है। उसका ये मतलब नहीं है कि, सॉरी इसका 2 को दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग 2 अलग है, स्ट्रिंग 2 भी अलग है, मतलब पाइथन अलग है और पाइथन भी अलग है। देख रहे हो, मतलब एज अ स्ट्रिंग अगर समझना है, मतलब स्ट्रिंग जो भी पाइथन हम लोग समझते हैं कैरेक्टर और स्ट्रिंग का वैल्यू, जो भी कंप्यूटर समझता है वो समझता है अगर सिंगल कोट से वो भी कैरेक्टर और पाइथन स्ट्रिंग का वैल्यू होगा, और जो डबल कोट से वो भी स्ट्रिंग का ही वैल्यूज़ होगा। देखो इसको रन करते हैं हम लोग और प्रिंट क्या करेंगे, str2, और इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग str फिर से 2 को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, सॉरी यहाँ पे लोग अलग वैल्यूज लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड str3, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, सॉरी नेम str3 इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। अब देखो, देख रहे हो पाइथन, मतलब ये भी वैलिड है और ये भी, मतलब सिंगल कोटेशन के अंदर भी कोई अगर कैरेक्टर लिखते हो वो भी वैलिड है, इलीगल, सॉरी वो भी लीगल है, और डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हो तो वो भी लीगल है। तो इससे आप समझ सकते हो कि सिंगल और डबल कोट से हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं पाइथन में, ठीक ना। और एक और चीज़ समझना है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोट्स। व्हेन वी वांट ह्यूज और बिग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू वी यूज ट्रिपल कोट। देख रहे हो, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको कमेंट में ही बताया था कि कुछ अगर आपको बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखना है या कमेंट करना है तो आप कमेंट में भी ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हो, और जब आपको स्ट्रिंग वैल्यूज़ लेना, बड़ा वैल्यूज़ को आपको स्ट्रिंग में कैरेक्टर टाइप का वैल्यू को स्टोर करवाना, तो वहाँ पर भी आप ट्रिपल कोट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है str1, हाई दिस इज ABC एंड आई एम टीचिंग पाइथन वेरिएबल। देख रहे हो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये, और इतना बड़ा कोट्स को हम लोग मतलब स्ट्रिंग 1 में स्टोर करने की कोशिश की। जल्दी से हम लोग इसको भी बना देते हैं, str दैट इज़ कॉल्ड 4, और यहाँ लिखेंगे ट्रिपल कोटेशन 1 2 3 हाई ऑल my name is ABC and I am teaching about variable। समझ गए। अब देखो हम लोग इसको भी रन करेंगे, रन हो जाएगा और हम लोग प्रिंट करवा देंगे, सॉरी प्रिंट फंक्शन, प्रिंट क्या करवा देंगे, str4 को प्रिंट करवा देंगे। देखो यहाँ रन किए, देख रहे हो, हाई ऑल माय नेम इज ABC एंड आई एम टीचिंग अबाउट वेरिएबल्स। तो str जो 4 था ना, मतलब स्ट्रिंग टाइप का, ये भी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का ही था। तो हम लोग समझ गए कि सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स तीनों ही हम लोग का वैलिड है स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम लोग केस सेंसिटिव के बारे में समझ जाते हैं कि केस सेंसिटिव आखिर होता क्या है पाइथन में। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीन्स स्मॉल a एंड कैपिटल A बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल। हाँ, इसका मतलब आप लोग समझते हैं, एग्जांपल देखो, स्मॉल a इक्वल टू 4 और कैपिटल A इक्वल टू पाइथन, तो ये दोनों का मीनिंग ना अलग अलग है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो ना कि मतलब ये भी अलग तरीके से 4 है और ये भी जो है a कैपिटल है, वो भी अलग वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों a, मतलब a सेम टाइप का वैल्यूज़ है, सेम टाइप का, सॉरी मतलब कैरेक्टर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों सेम टाइप का मतलब वैल्यूज़ को इंस्टॉल कर क्या बोलते हैं, स्टोर कर सकता है। समझ गया ना। मतलब a जो है स्मॉल लेटर वो भी अलग है और कैपिटल A वो भी अलग है। जैसा मैं जल्दी से आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। मान लो आप स्मॉल c लिखे, ठीक ना, और वहाँ पे आप स्टोर किए 45, करेक्ट, और आप लिखते हो कैपिटल C, और यहाँ पर भी आप स्टोर करते हो 37। तो ये दोनों ना अलग अलग वेरिएबल, देखिए यहाँ पहले यहाँ पे स्मॉल था, समझ गए, और यहाँ पे देखो कैपिटल है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं 2 बार स्मॉल लिख देता हूँ। आशा करता हूँ अब आपको ये समझ में आएगा। कैपिटल देख रहे हो ना, छोटा बड़ा। अब इसको हम लोग जल्दी से रन करते हैं, रन हो गया। अब प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं हम लोग, दोनों की वैल्यूज़ को जल्दी से हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट CC, और इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैपिटल CC। अब दोनों को देखो यहाँ पे रन, देखो 45 37, देखे ना, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट कि पाइथन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज ये जो स्मॉल c और कैपिटल C ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो ये भी आप समझ सकते हो कि मतलब क्यों केस सेंसिटिव के बारे में यहाँ बात किया जा रहा था। समझ के आशा करता हूँ केस सेंसिटिव भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग जाते हैं ना कि रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करना। इसका कोई भी मतलब रट्टा मारकर आप इसको समझ नहीं सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस के थ्रू समझ सकते हो, बिकॉज इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है ना वो वेरिएबल को डिक्लेयरिंग करने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट रूल लिखा हुआ आपको, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर लेटर। अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आपका वो वेरिएबल नहीं है, समझ गया ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा str इक्वल टू हेलो, हेयर स्टार्ट विथ लेटर, देख रहे हो एस जो है यहाँ पे लेटर से स्टार्ट है, एस जो देख रहे हो यहाँ पे लेटर हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे अंडरस्कोर पहले दिया और str दिया और इक्वल टू पाइथन दिया, और हेयर स्टार्ट विथ, मतलब ये जो वेरिएबल है क्या चीज़ से स्टार्ट है, अंडरस्कोर से स्टार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मतलब फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल दोनों वैलिड है। उसी को यहाँ बोला गया, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर लेटर। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो आपका वो वेरिएबल्स नेम नहीं है। जल्दी से मैं इसको भी आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ था। एक में लिखा हुआ था str इक्वल टू 45 नहीं 60 अगर दे देते हैं हम लोग, 90 दे देते हैं, समझ गया ना। और दूसरा हम लोग अंडरस्कोर के थ्रू str, ये भी अलग वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 100। तो ये दोनों वैल्यू ना अपने आप में अलग अलग है, समझ गया ना। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट और str1 को भी प्रिंट करवा देते हैं, और अंडरस्कोर जो हम लोग का अलग वेरिएबल्स बनाए थे, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्कोर str, इसको भी हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, समझ गए आप। सॉरी str1 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम str1 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप str1 जो था फर्स्ट जो हम लोग का s था वो हम लोग किसके द्वारा स्टार्ट किए थे, लेटर के द्वारा। इसलिए बोला गया है कि आप जब भी मतलब डिक्लेयर कर रहे वेरिएबल तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग जो आप क्या वर्ड से स्टार्ट करें, लेटर से स्टार्ट करें, और सेकंड आप क्या चीज़ से स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर str लिखोगे तो वो भी वेरिएबल्स में वैलिड नेम है, समझ गए आप। तो यही चीज़ बताने का मैं आपको कोशिश कर रहा था कि ये दोनों चीज़ एग्जांपल, ये दोनों चीज़, और फर्स्ट रूल जो यहाँ पे वैलिड है, सही है। मतलब सेकंड रूल क्या बोलता है वेरिएबल का, डिक्लेरेशन का, कि अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया 2str इक्वल टू abc, तो मान लो कि 2str में तो abc स्टोर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल के थ्रू, 2 यहाँ लिख दिया str, तो ये str1 देखना अब क्या होगा, इसे मैं हेलो लिख दिया। अब मैं देखना इसको रन करूंगा, देखो एरर आया, क्या लिखा है, इनवैलिड सिंटैक्स, देख रहे हो ना। मतलब पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा था, 2 बोले तो डिजिट को लिख दिया स्ट्रिंग का वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन के टाइम में, तो ये चीज़ हम लोग का वैलिड नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बता रहा था कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर, तो आप समझ गए कि ये इनवैलिड है, कि क्यों रॉन्ग है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट हम लोग का थर्ड रूल है ना, वो बोलता है कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड का मतलब क्या बताते हैं, क्या होता है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ बिकॉज इस चीज़ को भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं पाइथन कीवर्ड ना, कीवर्ड्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यूज दैट एड सो मच इंपॉर्टेंस टू द पाइथन कोड, समझ गया ना। हर एक लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया ना, तो हर एक जगह पे ना ये मतलब कीवर्ड यूज़ होता है, समझ गए ना। कीवर्ड अपने आप में ही कुछ डेवलपर लोग के द्वारा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्पेशल वर्ड्स रहता है जो हम लोग का पाइथन में यूज़ होता है। जैसे मान लो कि हमको पाइथन में फंक्शंस को डिफाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेफ जो हम लोग का कीवर्ड है, समझ गया ना। वो क्या दर्शाएगा कि यहाँ पे फंक्शंस को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग डेफ को मान लो बना देते हैं वेरिएबल, जैसे डेफ इक्वल टू हम लोग लिखे 63, देखना ये बताएगा रॉन्ग है। क्या लिखा है, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों, बिकॉज ये डेफ जो था क्या था, हम लोग का कीवर्ड था, और कीवर्ड को आप कभी भी वेरिएबल्स नहीं बना सकते हो। तो यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या यहाँ पे लाइन था थर्ड रूल में, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड्स। तो यही चीज़ को वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया। आशा करता हूँ आपको वो चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफ इक्वल टू 5 ये भी इनवैलिड है, फंक्शन है बिकॉज फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा है। 4 भी क्या है, यहाँ पे फॉर लूप का काम होता है। जैसे इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको। 4 इक्वल टू 90, अब देखना ये भी रॉन्ग आएगा। देख रहे हो ये सब क्या है, 4 हो गया, डेफ हो गया, ये पाइथन का स्पेशल कीवर्ड है। तो आप जाओगे ना इंटरनेट में, वहाँ पे सर्च करना व्हाट आर द कीवर्ड्स इन पाइथन, तो बहुत सारा आपको कीवर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप वो चीज़ कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन पे कभी भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ वो चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। आशा करता हूँ ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
बिकॉज ये हम लोग लेकर चल रहे हैं बिगनर टू एडवांस, मतलब पूरा टॉपिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सम लीगल और वैलिड वेरिएबल्स, तो इतना जितना मैंने वेरिएबल्स लिखा ना, माई वैर, माई अंडरस्कोर वैर, अंडरस्कोर माई, अंडरस्कोर वैर, माई वैर कैपिटल, माई वेयर टू, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, दीज आर ऑल वैलिड और लीगल वेरिएबल। मतलब इस तरह अगर आप वेरिएबल लिखते हो ना तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो पाइथन में, वहाँ कोई भी आपको एरर और वहाँ पे रॉन्ग कभी भी आपको नहीं आएगा। लेकिन आप अगर इस चीज़ को, मैं तो अभी वहाँ प्रोग्राम में नहीं लिखूंगा बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं नोट्स दे दूंगा तो नोट से आप समझ जाना इसको जाकर। अब यहाँ पे लिखते हैं सम इलीगल वेरिएबल नेम्स, मतलब आप क्या क्या वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते हो, किस तरीके से आप पाइथन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला आप डिजिट नहीं दे सकते हो, जब भी आप डिक्लेयर करोगे वेरिएबल्स को तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहला लेटर जो है आपका वर्ड जो भी वो हम लोग को डिजिट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या इनवैलिड है। माई, फिर यहाँ पे हाइफन दिया, वैर दिया, हाइफन भी आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। मतलब जितना भी अल्फा न्यूमेरिक ये सब वर्ड होता है ना, एट द रेट ये सब हो गया, वो सब आप नहीं यूज़ कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन में, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। माई स्पेस वैर, तो ये भी आप नहीं कर सकते हो। अगर देखो मैं आपको जल्दी से इसको करके दिखाता हूँ, मैं माई स्पेस वैर, देखो अब इक्वल टू मैं लिखूंगा 67, देखना क्या वो करेगा, देखो आउटपुट है। बिकॉज माई की जगह हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे दिया ना, तो वो भी एक इनवैलिड डिक्लेरेशन है, आप नहीं कर सकते हो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर मैं स्पेस हटा दूँ, देखना तो अब ये वेरिएबल बन गया, देखो बन गया। तो ये चीज़ को मैं आपको बता रहा था, खैर इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, एरर ही रहने देते हैं, बिकॉज वहाँ पर हम लोग को आपको बताना था कि सम इलीगल वेरिएबल्स नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई होप टिल हेयर यू हैव अंडरस्टूड, मैं को आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ना, सम डिज़ाइन टू मेक वेरिएबल मोर रीडेबल। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि हम लोग को प्रोग्राम के अंदर कई बड़ा वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है, तो वेरिएबल्स का डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे ना ताकि जो इंसान पढ़ रहा है हम लोग का कोड को वो अच्छे तरीके से समझ पाए, ना कि छोटा छोटा वर्ड दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है तो वो कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएगा ना। वो मतलब समझ तो जाएगा लेकिन उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगा समझने में। समझ, जिसका आई का प्रॉब्लम है, मान लो कि उसको थोड़ा नहीं दिख रहा है तो वो क्या समझेगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन से ना, मतलब उसका भी एक रूल होता है, तो आप अगर पाइथन में इस रूल को यूज़ कर सकते हो ना तो आप अपने वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, समझ गए ना, विजिबल अच्छे तरीके से करेगा। इसे फर्स्ट रूल होता है कैमल केस। तो कैमल केस हम लोग क्या बोलता है ना कि ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं, माई वेरिएबल नेम, देख रहे हो कि माई वेरिएबल नेम जो हम लोग का ये वेरिएबल है, ये कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है, दिख तो रहा है ना। हम लोग पढ़ सकते हैं कि माई है, वेरिएबल है, नेम है। ऐसा क्यों पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज जो फर्स्ट जो इसका लेटर है वो स्मॉल लेटर से है, लेकिन जो इसका सेकंड स्टार्टिंग वर्ड है वो वी कैपिटल से स्टार्ट है, और थर्ड स्टार्टिंग वर्ड वो भी एन कैपिटल से स्टार्ट है। मतलब ईच वर्ड, मतलब सारा वर्ड एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड को लेके, सारा वर्ड हो गया, सब कैपिटल रहना चाहिए सबका स्टार्टिंग वर्ड, लेकिन फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। वही आपको कैमल केस का केस में बताता है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो कैमल केस के द्वारा अगर करोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर कैमल केस का एक हैशटैग कैमल केस, अब जल्दी से हम लोग क्या बनाते हैं, इसका वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल हम लोग क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि माई वी कैपिटल वेरिएबल एन कैपिटल नेम, और यहाँ पे हम लोग 32 दे देते हैं। देखो रन हो गया, कितना अच्छे तरीके से रन हो गया। अब इसी को हम लोग प्रिंट करवा देंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। कॉपी कर दिए, प्रिंट में आए और प्रिंट के अंदर इस चीज़ को वैल्यू को डाल दिए। देखो देख रहे हो 32 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, बिकॉज ये हम लोग का वैलिड था, समझ गया ना। माई वेरिएबल नेम हम लोग का वैलिड था। अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो आशा करता हूँ कि आपका वेरिएबल भी अच्छे तरीके से आपको दर्शाएगा। तो वो कैमल केस का एक रूल था। सेकंड रूल हम लोग का पास्कल केस होता है। पास्कल केस हम लोग क्या बताता है ना कि ईच वर्ड्स स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। आपको समझने का बहुत जरूरत है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा माई वेरिएबल नेम, देख रहे हो यहाँ पे मतलब सारा वर्ड, सारा का फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे कैपिटल है, ऑल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ऑल द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ईच वर्ड्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो ये ऐसा भी अगर आप वेरिएबल लिखते हो ना तो वो भी वैलिड और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा, एक अच्छा इंप्रेशन डालता है कोड, मतलब कोडर जो भी कोडर लिख रहा है एक अच्छा इंप्रेशन डालता है कि ये अच्छे तरीके से ये इंसान जानता है। जैसे माई हम लोग यहाँ पे माई और वेरिएबल और नेम, कितना अच्छा हो गया। देखो यही था ना पास्कल केस था, यही था कि माई भी, वी भी और नेम भी, एन भी कैपिटल था। अब यहाँ पे हम लोग इसका अलग वैल्यूज दे देते, दैट इज कॉल 76। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, देखो ये भी रन हो जाएगा। अब जल्दी से प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर जल्दी से हम लोग माई वेरिएबल नेम को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट।
तो देखो ये भी रन करवाया, देखो 76 आ गया। तो देख पा रहे हो कि कैमल केस हो गया, चाहे ये भी कौन सा केस था, ये केस था हम लोग का, दैट इज़ कॉल्ड पास्कल केस। पास्कल केस, करेक्ट। ये भी हम लोग का क्या था, ये हम लोग का था पास्कल केस। तो आशा करता हूँ आपको कैमल केस और पास्कल केस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या ना, नेक्स्ट हम लोग का है दैट इज कॉल्ड स्नेक केस। स्नेक केस, अब नाम से सोच रहे होंगे भाई ये स्नेक केस क्या होता है, स्नेक्स में सांप आ गया भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्नेक नेम का मतलब क्या होता है ना कि आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो, जैसे ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाई ए अंडरस्कोर कैरेक्टर। देख रहे हो, माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, तो कितना अच्छे तरीके से दर्शा रहा है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जैसे देखो मैंने फिर से वेरिएबल बनाया और माई के जगह यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्मॉल कर देते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप वैसे भी लिखो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अंडरस्कोर दे दिया और वी भी था हम लोगों ने स्मॉल कर दिया। आप नहीं भी कर सकते तो चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो दिखता है, समझ गया ना, अंडरस्कोर। अब देखो माई वेरिएबल नेम कितना अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ 74 स्टोर करवा देते हैं। अब देखो इसको रन कर देंगे, देखो इसने केस कितना अच्छा, देखो माई वेरिएबल नेम कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो कुछ आपको ध्यान, अगर आप अच्छे कोडर बनना चाहते हो ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हो। जितना अच्छे तरीके से आप डिक्लेयर हो, 74 में प्रिंट हो गया, जितने अच्छे तरीके से आप डिक्लेयर करोगे उतने अच्छे तरीके से आपका इंप्रेशंस पड़ेगा कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, समझ गया ना। तो आपको आशा करता हूँ कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस भी समझ में आ गया होगा, ये तीन, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस भी। अब है ना थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स को असाइन कैसे करते हैं। मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स इन पाइथन इन विच वी कैन असाइन द मतलब वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है ना, यहाँ लिखा हुआ मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा x, y, z। जरूरी नहीं है आप पाइथन में x इक्वल टू 4 लिखो, y इक्वल टू 4 लिखो, समझ गए ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आपको 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल चाहिए ना एक लाइन में, और उसी लाइन में आप डिफरेंट वेरिएबल लिख दो, x, y, z, a, b, c, और सारा इक्वल टू देके सारा का वैल्यू आप लिख दो। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे कैसा यूज होगा। फर्स्ट हम लोग का वहाँ पे था वही रूल जो मैं आप लोग को फिर से खोल देता हूँ, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। जैसे x, y, z, समझ गए। अब इसको हम लोग क्या क्या वैल्यू देते हैं, पहला दे देंगे ऑरेंज, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देंगे, सेकंड हम लोग वैल्यू दे देंगे 7 वैल्यू दे देंगे 7, और थर्ड वैल्यू हम लोग z में क्या स्टोर कर रहे हैं, z में हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग 90, ये भी दे देंगे। अब देखो इसको रन करोगे, देखो रन हो गया, कितना अच्छे तरीके से रन हो गया। अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं ये तीनों वैल्यूज़ को ना, अलग अलग वैल्यू सबका प्रिंट हो जाएगा। x, y, z को ना अगर हम लोग प्रिंट करें, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो देखो क्या क्या यहाँ पे होगा, रन। देख रहे हो ऑरेंज 7 90, देख रहे हो ना, मतलब ऑरेंज में क्या स्टोर हो गया, ऑरेंज में x का वैल्यू ऑरेंज में स्टोर हो गया, y का वैल्यू में क्या स्टोर हो गया, y का वैल्यू में 7 स्टोर हो गया, और z में क्या स्टोर हो गया, z में 90 स्टोर हो गया, समझ गया ना। एक इस तरीके से मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने प्रिंट में सेम स्टेटमेंट में मैंने सारा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं x अलग अलग लेता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे भी लोगे तो वैसे भी आपका आउटपुट शो करेगा, x, y। अब यहाँ पे जल्दी से एक प्रिंट और z को भी कर देते हैं। अब देखो इसको रन करो, वही सेम आपको देखो ऑरेंज 790। अब समझिए, मतलब सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। वही मतलब बताने का काम कर रहा था मेरा यहाँ पे कि मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल। अगर ऐसा आप करते हो तो अच्छे तरीके से आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल को। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब अगर आप एक ही वैल्यू को चाहते हो कि सब वैल्यूज़ में स्टोर हो जाए तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पाइथन। तो ये जो पाइथन का वैल्यू है ना वो x में भी जाएगा, y में जाएगा, z में जाएगा। देखो जल्दी से मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग को अलग कैरेक्टर लेते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c, समझ गए। और यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू दे देंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू c में हम लोग दे देंगे हम लोग का वैल्यू दैट इज कॉल्ड 55। तो ये जो 55 वैल्यू है ना, ये 55 वैल्यू है वो हम लोग का a में भी स्टोर होगा, a में भी, और b में भी स्टोर होगा, और c में भी स्टोर होगा। जल्दी से मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। मैं देखो b और यहाँ पे c देख पा रहे हो, यहाँ पर रन 55 55 55, मतलब a b c को आपने 55 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब क्या है यहाँ पे,
मतलब सेम वैल्यूज़ को आपने मतलब 3 मल्टीपल वेरिएबल्स में आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। आशा करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या लिखा वहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम लोग लास्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पाइथन ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको समझो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है और क्यों आखिर ये प्रोग्रामिंग में इतना अच्छे तरीके से काम आ सकता है, समझ गया ना, जब हम लोग वेरिएबल्स का बात करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको पढ़ देता हूँ। फिलहाल ये पढ़ूंगा मैं अभी, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकली अभी जस्ट बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, that variable is local only and can only be used inside a function, but to create a global variable inside a function we can use global keyword। ये समझ गए आप। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, when variable is declared globally then it can be used both inside and outside the whole code or program, करेक्ट। फिर मैंने ये मतलब एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन अभी तो आप ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है, समझ गए ना। आपको प्रैक्टिकली समझाने का जल्दी कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं जल्दी से जुपिटर नोटबुक में वापस आ जाता हूँ और इसी चीज को मैं जल्दी से आपको दोहराने का कोशिश करता हूँ। वहां ना मतलब आप ये चीज समझ लो कि पाइथन में ना एक फंक्शंस बनाते हैं हम लोग। फंक्शन इज लाइक, अभी तो उसको समझो मत, बट एक हम लोग कोड लिखते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे मैं कोड लिखने का कोशिश करता हूँ। डेफ नाम का एक मैंने फंक्शंस लिखा। उससे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ और फिर से वापस, सॉरी मैं फिर से कट करके बनाता हूँ, ठीक है। रन यहाँ पे आया। अब a इक्वल टू हम लोग यहाँ वापस फिर से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 45, करेक्ट। यहाँ पे आए, हम लोग डेफ नाम का एक क्या करेंगे, डेफ नाम का हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर एक func नाम का एक क्या बनाएंगे, फंक्शन का नेम बनाएंगे, ठीक ना। और पैरेंथेसिस ओपन कर देंगे फंक्शन, इस फंक्शन का ये सिंटैक्स है और यहाँ पे हम लोग कोलन दे देंगे और हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन के द्वारा यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो a इक्वल टू 45 है ना, ये बाय डिफॉल्ट एज अ ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड बोले तो ये जो a इक्वल टू 45 है ना, वो हमेशा यूज होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्या मैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, सॉरी यहाँ पे अगर मैं c इक्वल टू लिख दूं a प्लस b कर दूं, और यहाँ ऑलरेडी मैं क्या, सॉरी a प्लस 15 कर दूं, ठीक ना। और मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ प्रिंट की वैल्यू c दे दूं, ठीक है। और मैं आउटसाइड जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो देखो अभी क्या होगा ना, अभी ये कोड रन हो जाएगा, देख रहे हो। a का इक्वल टू 45 था और प्रिंट यहाँ पे हम लोग सी किए। तो जब ये a इक्वल टू 45 था तो यहाँ फंक्शन गया तो फंक्शन कॉल के पास। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन नीचे लिखा था ना फंक्शन, तो ये इसका मतलब हुआ कि हम लोग फंक्शन कॉल की, फंक्शन में गए, यहाँ पे फंक्शन के अंदर आए और यहाँ c इक्वल टू a प्लस 15 दिया। तो a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास 45 था, यहाँ तो आप समझ रहे होंगे 45 प्लस 15 दैट इज कॉल्ड 60। c में 60 स्टोर हो गया और प्रिंट c हम लोगों ने करवा दिया, इसे हम लोग को c का वैल्यू मिल गया, समझ में। तो इसका मतलब ये समझे कि a इक्वल टू 45 था ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट इट इज अ ग्लोबल कीवर्ड था, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल कीवर्ड था, ठीक ना। और ग्लोबल का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग देख रहे हो ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने a वैल्यू को मतलब डिक्लेयर किया। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी हम लोग ग्लोबल कीवर्ड को डिक्लेयर करते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल को, ये a क्या बन गया, हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बन गया। तो वो आउटसाइड मतलब फंक्शन के बाहर भी काम आ सकता है और फंक्शन के अंदर भी काम आ सकता है। यहाँ तो इस कोड में हम लोग का फंक्शन के अंदर काम आया, जैसे देख रहे थे ना a इक्वल टू 45 था, ये तो अभी तो हम लोग डिक्लेयर किए थे आउटसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन का नेम था, इसके आउटसाइड हम लोग डिक्लेयर किए थे। लेकिन ये जो 45 है ना, यहाँ पर भी काम आ रहा है, देख रहे हो, c इक्वल टू a प्लस 15, समझ गए आप। और यहाँ पे प्रिंट c हम लोग किए तो फंक्शन कॉल किए, तो इतना हो गया। तो बताने का ये मतलब है ना कि बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट ये था कि बाय डिफॉल्ट जो होता है a इक्वल टू, अगर हम लोग 45 किसी का वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एज अ ग्लोबल रहता है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट हम लोग ग्लोबल कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं उसको जानते हैं। मान लो a इक्वल टू यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस 15 लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना, b इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, b इक्वल टू हम लोग यहाँ पे a दे देते हैं, सॉरी b इक्वल टू यहाँ पे c दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे c a प्लस 15 था और सॉरी a इक्वल टू a प्लस 15, a का वैल्यू हम लोग यहाँ स्टोर करें। देखो अब क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एरर शो करेगा। देखो अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है ना बिकॉज a तो बाय डिफॉल्ट ऊपर में फंक्शन के ऊपर था, वो कीवर्ड a था, क्या था हम लोग ग्लोबल कीवर्ड था, मतलब ग्लोबल वैल्यू था, ग्लोबल कीवर्ड, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल वेरिएबल।
ए क्या था हम लोग का, ग्लोबल अभी वेरिएबल था, लेकिन ए जब यही फंक्शन के अंदर आया ना, तो ए अभी हम लोग का यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे अभी क्या है, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, समझ गया ना, ए यहाँ पे हम लोग का लोकल वेरिएबल है। अब पहले समझते हैं डिफरेंस की ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होता क्या है। तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है ना जो कि इनसाइड और आउटसाइड मतलब फंक्शन में काम आ सकता है, समझ गए आप, जैसे मैं आपको इससे पहले एग्जांपल में बताया। और जो लोकल वेरिएबल होता है ना वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम आ सकता है, समझ गया ना। लेकिन उस केस में, पहले वाले केस में हम लोगों ने प्रिंट करवाया था आउटसाइड मतलब बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे ना एरर शो कर रहा है। तो एरर शो करने का कारण इसलिए है ना कि ए जो इससे पहले जो हम लोग किए थे ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर था, तो ये फंक्शन के अंदर अभी जो ए है ना ये लोकल वेरिएबल है, समझ गए आप। और लोकल वेरिएबल में हम लोगों ने a+15 से यहाँ पे देखो अभी ये 45 वैल्यू नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बिफोर असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट करने से पहले हम लोग उसको ए को रेफर कर दिया एज अ लोकल वेरिएबल। तो ए में अभी हम सोच रहे होंगे कि 45 + 15 दैट इज 60 प्रिंट होगा, और ए में 60, अब बी में हम लोग का 60 चला गया, अब बी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज हम लोग यहाँ पे ए एज अ लोकल वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था, समझ गए ना। तो इसी चीज को हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। देखो ग्लोबल कीवर्ड, अब क्या करेंगे, ग्लोबल ए दे देंगे। तो अब क्या होगा ना, ग्लोबल का मतलब ही हुआ कि ग्लोबल कीवर्ड अगर हम दे दिए तो इनसाइड द फंक्शन भी वो ग्लोबल ही है, समझ गए ना। इससे पहले जब हम लोग ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किए तो वो लोकल वेरिएबल था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक लोकल वेरिएबल है, ए क्या है हम लोग का लोकल वेरिएबल है। तो अब ना उसको a = 45 उससे कोई मतलब है नहीं, है भी, लेकिन a = 45 है ना, ऑलरेडी समझ जाएगा कि a का वैल्यू 45, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल का a वैल्यू हम लोग यहाँ 45 दे दिया था, समझ गए आप। अब यही वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे आएगा 45 + 15 दैट इज a में स्टोर करेगा 60, और 60 क्या करेगा, b में स्टोर करेगा, प्रिंट भी करा देगा। अब देखो अगर हम प्रिंट करते हैं ना, देखो 60 प्रिंट हो गया। देखिए कि ग्लोबल कीवर्ड का कितना पावर है, बाय यूजिंग दिस वी कैन वर्क इनसाइड द फंक्शन। अब समझ गए, अब ये तो इनसाइड द फंक्शन में तो प्रिंट भी आउट हो गया, अब देखना आउटसाइड द फंक्शन भी काम करेंगे ना तो ये काम कर जाएगा। देखो प्रिंट बी करवाया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से बी को प्रिंट करवा देंगे। देखो 2 टाइम्स ऑफ 60 प्रिंट, देख रहे हो, सॉरी मतलब ए में 60 था और बी में 55 था। फिर से मैं एक बार करता हूँ रन, सॉरी 45 + b 60, बी में प्रिंट बी करवाया। हाँ मतलब समझ लो कि ए प्रिंट बी जो आप देख रहे हो बाय यूजिंग डिक्लेरेशन ग्लोबल कीवर्ड्स, वो इनसाइड फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है और आउटसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है, समझ गया ना। तो यही आपको कुछ बताने का मैं प्रयास कर रहा था, ताकि आप समझ जाओ कि ग्लोबल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस का मतलब क्या होता है, और लोकल का मतलब क्या होता है, समझ गया ना। इससे पहले ये दिख रहे थे, अभी तो ये लोकल नहीं रहा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया ए को। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज की वजह से मैं आपको बोला था ना, व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर ग्लोबल देन इट कैन बी यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर ग्लोबल एक्स लिखा हुआ है, तो ये तो इनसाइड द फंक्शन है, तो इनसाइड द फंक्शन में यूज होता है। और आउटसाइड देखो प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन, तो ये फंक्शन जब कॉल की आउटसाइड द फंक्शन आया, और यहाँ पर भी हम लोग ग्लोबल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ग्लोबल कीवर्ड लोकल वेरिएबल, लोकल कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। कीवर्ड्स को आप डिफरेंशिएट करके समझ गए। तो यही कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, डरने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताया उसको आप अच्छे से एक बार और सुनना और समझने की कोशिश करना, तो आशा करूंगा कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एंड समझ में आए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेरी वेल, समझ गए ना। वेल नहीं बोलूंगा, वेरी वेरी वेल बोलूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग का वीडियो जो था दैट इज कॉल्ड वेरिएबल पे था, तो हम लोगों ने एडवांस बिगिनर टू एडवांस का लेवल जितना भी हो सकता है ना उतना कवर अप करने का कोशिश किया। और मेरे को नहीं लगता है कि इतना वेरिएबल का कंसेप्ट में इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है पाइथन में, तो इतना ही आप कर लो, यही इनफ है आपका, समझ गया ना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार थोड़ा मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ अपने तरफ से, तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट लगाओ और मुझे एज अ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करने की तरह से मुझे आप हेल्प कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, दैट विल बी डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में, और उसको भी पूरा डीपली पढ़ेंगे, समझ गए ना। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथन हम लोग करके पढ़ेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।